मेरा नाम आकांक्षा है। नमस्ते, कहिए क्या काम है? क्यों आई हो और किससे मिलना है? साहब आपसे ही मिलना था। आपका नाम विकास कुमार है। हाँ, मैं विकास कुमार हूँ। आपको घर के काम के लिए नौकरानी की जरूरत है। मैंने न्यूज़पेपर में आपका ऐड देखा था और वहीं से आपका एड्रेस मिला। हाँ, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। हमें एक नौकरानी की तो ज़रूरत है। तुमने इससे पहले कहीं काम किया है? तुम्हारी कोई जान पहचान वाला है जो कोई तुम्हारी जिम्मेदारी ले सके? जी हाँ साहब, मुझे गंगूराम चपरासी ने भेजा है जो आपके ऑफिस में ही काम करता है। आप चाहें तो उनसे हमारे बारे में पूछ लीजिएगा। अच्छा, तो तुम्हें गंगू ने भेजा है। ठीक है, तो तुम जब चाहे काम पे आ सकती हो। सर मुझे काम क्या करना होगा? आकांक्षा, तुम्हें कुछ खास काम नहीं करना है। ये मेरा भाई है, तुम्हें सिर्फ इसका ख्याल रखना है। मैं काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता हूँ, इसकी वजह से मैं इसकी देखभाल नहीं कर पाता। अच्छा साहब, मैं चलूँ? कल सुबह से आ जाऊंगी। आकाश साहब उठिए, सवेरा हो गया। उठिए ना, हमने बोला उठिए। उठिए ना आकाश साहब, सवेरा हो गया है। चलिए हमारे साथ, उठिए ना। ये लीजिए आकाश साहब, ब्रश कीजिए। लीजिए ना, हमने कहा ब्रश कीजिए। ऐसे घूर घूर के ना देखिए हमें। चलिए अच्छी तरीके से ब्रश कीजिए। हम आपके लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता लाते हैं। क्या कहा साहब, आपने अभी तक ब्रश ही नहीं किया? चलिए जल्दी जल्दी ब्रश कीजिए। चलिए ना। ये लीजिए, मुंह साफ कीजिए। लीजिए, ये है आपकी चाय और हम आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता लाते हैं। इसका मतलब ये आकाश और उनकी पत्नी की तस्वीर है। जरूर उनके रिलेशन में कोई जबरदस्त प्रॉब्लम आई होगी। हो सकता है आकाश साहब की मानसिक हालत की जिम्मेदार उनकी अपनी पत्नी ही हो। पर आकांक्षा, तुझे क्या, ये सब तू क्यों सोच रही है? ये आपकी बाइक की चाबी है ना? हमने सुना है आप बाइक चलाने में काफी माहिर थे। देखिए ना, बेचारी कब से अपने हीरो का इंतजार कर रही है। आप हमें अपना शहर नहीं घुमाएंगे? प्लीज चलिए ना। अगर आपने हमें अपना शहर नहीं घुमाया ना, तो हम कसम खा के कह रहे हैं, हम आपसे रूठ के कहीं दूर चले जाएंगे।
सो मच आकाश, आपने मेरी बात मान ली। साहब ये लीजिए आपका कोट। आकांक्षा, क्या कुछ पूछना चाहती हो? साहब अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। साहब आकाश साहब की ऐसी हालत का कौन जिम्मेदार है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने आकाश साहब को बिल्कुल ही साइलेंट कर दिया है? वो कुछ बोलते क्यों नहीं? हमसे उनका ये हाल देखा नहीं जाता। आकांक्षा, मेरे भाई के मानसिक हालात की जिम्मेदार उसकी बेवफा पत्नी है, जो मेरे भाई के प्यार को ठुकरा कर अपने आशिक के साथ भाग गई। मेरा भाई उसकी बेवफाई का सदमा बर्दाश्त ना कर सका और वो पत्थर का बनकर रह गया। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये सब कुछ नहीं पूछना चाहिए था। कोई बात नहीं आकांक्षा, हम तुम्हें इस घर की नौकरानी नहीं अपना समझते। साहब आकाश साहब एक दिन जरूर ठीक होंगे, हम वादा करते हैं आपसे। भगवान करे तुम्हारा वादा सच हो। मेरे लिए इससे बड़ी कोई और खुशी नहीं हो सकती। आइए मिस्टर विकास, आइए बैठिए। देखिए मिस्टर विकास, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपके भाई की खामोशी तोड़ने के लिए एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो उसको यकीन दिला सके कि उसके लिए जी सकती है, मर सकती है और उसको बेइंतहा प्यार करती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? डॉक्टर साहब, आप जो कह रहे हैं, ऊपर वाले ने वो करिश्मा कर दिया है। मेरे भाई की जिंदगी में एक ऐसी लड़की आई है जो उसे हर तरह से डील कर रही है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आपके भाई के लिए 80% चांस है ठीक होने। मिस्टर विकास, ऐसे केसेस में मेडिकल साइंस का भी यही कहना है कि ऐसे पेशेंट की जरूरत के मुताबिक वहां सब प्रैक्टिकल होना चाहिए, जिस चीज की अपने दिल और दिमाग में चाह रखता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं चलता हूँ। समय समय पर आपसे मिलता रहूँगा। वहाँ आकाश साहब आप यहाँ बैठे हैं, हम आपको इधर उधर ढूंढ रहे हैं। आखिरकार आज हमने आपकी चोरी पकड़ ही ली। हाय, हमें क्या पता था हमारे साहब शादीशुदा है, उनकी एक पत्नी भी है। आकाश मेरी बात सुनो, रिलैक्स। संभालो अपने आप को आकाश, वापस आओ आकाश। आकाश वो एक सपना था, आकाश मैं हकीकत हूँ। आकाश मैं आकांक्षा हूँ, मैं तुम्हें वो दूंगी प्यार जिसकी तुम्हें जरूरत है। आकाश, आकाश मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आकाश संभालो अपने आप को आकाश। आकाश वो एक भयानक सपना था, मैं हकीकत हूँ। आकाश, आकाश मैं आकांक्षा हूँ। आकाश साहब दवाई ले लीजिए। अब मुझे इस मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं। वो तो हम भी जानते हैं आकाश साहब कि भगवान ने हमारी सुन ली और हमें हमारे मकसद में कामयाब कर दिया, मगर आपको कुछ टाइम तक ये मेडिसिन खानी ही पड़ेगी। आकांक्षा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, किसी गैर के लिए इतनी हमदर्दी, इतना प्यार, जो कि कल तक अपना मानसिक संतुलन खोया था, उस पत्थर से तुमने प्यार किया और उसे एक नई जिंदगी दी। कुछ समझ नहीं आता आकांक्षा। अरे भैया, भैया आ गए। भैया कैसे हैं? अरे
भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। देखो ना आकांक्षा ने क्या चमत्कार किया, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो गया भैया। लाख लाख शुक्र है उस भगवान का। आकाश तू ठीक हो गया मेरे भाई, तू ठीक हो गया। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। रुको आकांक्षा। आकांक्षा, मैं मिस्टर विकास कुमार तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? तुमने मेरे भाई को एक नई जिंदगी दी है। मेरे भाई पे एक एहसान और कर दो, मेरे भाई की पत्नी बन जाओ, तुम इससे शादी कर लो। ठीक है साहब, हम आकाश साहब के लिए सब कुछ कर सकते हैं। जैसा आप ठीक समझे, हम तैयार हैं। थैंक यू आकांक्षा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सच कहूँ आकांक्षा, तुमने मेरे भाई की जिंदगी बदल दी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर आकांक्षा, आपने हार नहीं मानी, आखिर मेरे इस पेशेंट को नॉर्मल कर ही दिया। डॉक्टर माथुर, आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर विकास, आप जिसे एक आम लड़की समझ रहे हैं, वो मनोवैज्ञानिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आकांक्षा है, बहुत ही जिद्दी अपने पेशे को लेकर। क्या ये सच है आकांक्षा? यस विकास भैया, ये सच है कि आकाश मेरा पेशेंट था और मैं इसका ट्रीटमेंट करने आई थी सीक्रेट प्लान करके। मगर इस दौरान मुझे आकाश से प्यार हो गया और आकाश अब मेरा हस्बैंड है और मैं इसकी वाइफ।